सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात हैं सर? देखिए, इस न्यूज़ से बहुत ही अफसोस हुआ एक जमहूरी मुल्क में, और इस तरह का कानून ला करके गोया कि आइन के ख़िलाफ़ ही ये काम हुआ। जिस तरह आइन के आर्टिकल 25 और 26 में ये इख्तियार दिया गया है कि हर आदमी अपने मजहबी एतबार से जीने के लिए यहाँ पर आज़ाद है, किसी के मजहबी और शरई मामलों में कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन अभी हालिया दिनों में उत्तराखंड में जो एक्शन सिविल कोड, जिसको यूसीसी बोला जा रहा है, एक बिल ला करके ऐसा हुआ कि ये इस्लामी और शरई कानून में एक तरह की मुदाखलत हुई, और ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस्लामी और लोगों के साथ, मुसलमानों के जज्बात के साथ एक तरह से मजाक किया गया कि उसके दीनी उमूर में, शरई उमूर में मुदाखलत की गई। सरकार को ऐसी चीज़ों के इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। सर, अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो इसके कुछ फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सर, तलाक़ सलासा की बात हो रही है, 3 तलाक़ की, उस पर रोक लग जाएगा, बहुविवाह पर रोक लग जाएगा, जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा जो है वो समान तरीके से होगा। तो फिर ये किस तरीके से मुसलमानों के या आइन के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ है सर? देखिए, इस्लामी कानून जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो एक अलग चीज़ है। उसमें जिस तरह भी आपने वरासत का मामला कहा, तो मुस्लिम एक्ट में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में वरासत का मामला अलग है। भाई का अलग हिस्सा है, बहन का अलग हिस्सा है, माँ का अलग हिस्सा है, बाप का अलग हिस्सा है। एक शरई उमूर है और उसके लिए एक उसूल ज़वाबित तय हैं। और इसी तरह आपने जो कहा कि सारे जो है कवानीन सामान्य हो जाएंगे, तलाक़ सलासा का मामला हो या और भी कोई मामला हो, सब इक्वल हो जाएंगे और ये सब रोक टोक लग जाएगी। तो इस्लाम के अंदर भी सबसे नाजायज़ और मकरूह चीज़ तलाक़ को ही बताया गया है। इस्लाम नहीं कहता है कि आप तलाक दीजिए, सबसे कबीह चीज़ उसी को कहा गया है। इस्लाम तो खुद इन चीज़ों को रोक रहा है। लेकिन जब आप इसको सिरे से ख़त्म कर देंगे और एक तरह से मुदाखलत करेंगे, तो इससे नुकसान ही नुकसान है, मुसलमानों को कभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि आज ही नहीं, एक्शन सिविल कोड का पहले भी मुखालफत की गई है। और आज से 30-35 साल पहले जब ये तहरीक चली थी, शाबानो केस के बाद वो मामला उठा था, तो उस ज़माने में भी इसकी मुखालफत हुई थी। और एक लॉबी चली है। बड़ा दुख होता है बोलने के लिए हमें कि हमेशा आप कोई ऐसा बिल संशोधन करने के नाम पर ले आते हैं कि जिसमें हम तरमीम करना चाहते हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। जिस तरह अभी वक्फ़ का मामला, औकाफ़ का मामला आया है, तो ज़मीन जो वक्फ़ है, एक वाकिफ़ यानी जो ज़मीन अतिया करता है या कुछ देता है, वो तो गरीब, मिस्कीन, यतीम लोगों के लिए देता है, और वो अपने कौम मुस्लिम के लिए देता है, दीगर लोगों के लिए नहीं देता है। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसके इख्तियारात दी गई हैं। खुद अभी आपने जिस कानून का जिक्र किया कि उत्तराखंड में लागू किया गया है, अभी उसमें कबायली लोगों को है नहीं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, 366 के खंड 25 के तहत उनको इख्तियार दिया गया और हवाला दिया गया है आइन के दफ़ा 21 का, कि उसको जो है इख्तियार दी गई है और उसके किसी तरह भी इख्तियारात पर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं होगी, वो आज़ाद है। तो भाई, जब आप कबाइलों के साथ और जनजातियों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ आप इस तरह का फैसला कर रहे हैं, तो मुसलमानों के ऊपर में ज़बरदस्ती इस तरह का आप कानून क्यों ला रहे हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, और बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक आपके सवाल से अलग हट के कहना चाहता हूँ, ऐसे टाइम में एपोजिशन लीडर को, एपोजिशन पार्टियों को, मिली जितनी तंजीमें हैं, उनको मिल करके, बैठ करके, संजीदगी के साथ, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनकी हुकूमत है, उस पार्टी से बैठ करके इनके नफ़ा नुकसान को बता करके एक लाहे अमल तय करना चाहिए, ताकि किसी की दिलशकनी नहीं हो, किसी के जो आस्था पर कोई आँच नहीं आए, इस तरह करना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि अपोजिशन के कमज़ोर होने की वजह से इस तरह के बार बार बिल आ रहे हैं सर? अपोजिशन की कमज़ोरी है, क्योंकि जब जेसीपी की ये नशिस्त मुतय्यन हुई, बैठक तय हुई, उसमें कुछ दानिशवरान को, कुछ मेंबरान पार्लियामेंट को, कुछ उलमाए किराम को लिया गया, तो तरह तरह की बीच में बात आई। आपस ही में ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टी कुछ बोल रही है, कुछ पार्टी कुछ बोल रही है, अपोजिशन ही में। तो हमको लग रहा है कि इन लोगों ने संजीदगी से इस मामले को नहीं हल किया। अभी हालिया सत्र में जो है बैक वक्त 10 से ज़ायद जो है सांसदों का बैक वक्त जो है, उनको एक दिन के लिए उस पर एक तरह से ज़ाब्ता लगा दिया गया, उसकी रुकनीत को एक दिन के लिए मनसूख कर दी गई, वो बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। आखिर ये क्या चीज़ है भाई? जब एक जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं, तो हमें जमहूरियत के साथ, जमहूरियत के दायरे में रह करके अपनी बात रखने का तो इख्तियार है। ये हमारी आइन ने हमको ये ज़ाब्ता दिया और हक़ दिया है, फिर हमारे हक़ पर यह कब्ज़ा कैसा है?
चलिए, थैंक यू सो मच सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।